So dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we will read the chapter Strange Locks of Hair. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में। मेरा नाम है राजेश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 स्ट्रेंज लॉक्स ऑफ हेयर इंग्लिश रीडर, जो कि है क्लास 7 की इंग्लिश बुक। चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंज लॉक्स ऑफ हेयर मतलब होता है एक बालों का अजीब गुच्छा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए पीजेंट विडो विथ हर सन ओनली नेम्ड सैम, मतलब एक किसान की विधवा उसके बेटे सैम के साथ अकेली ही रहती थी। दे हैड टू मिल्किंग काउज, अनफॉर्चुनेटली ईयर ड्रॉट कैम, उनके पास दो दूध देने वाली गाय थी। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से एक साल ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। दे हैड नो फॉडर टू फीड द काउज, गाय को खिलाने के लिए कोई चारा नहीं था। दे डिसाइडेड टू सेल द काउज इन द मार्केट ऑफ नियर बाई टाउन, फिर उन्होंने क्या मन बनाया कि पास ही के बाजार में इन गायों को बेच दिया जाए और इनको नियर बाई टाउन पर लेकर जाए और बेच दिया जाए। ऑन द वे टू द टाउन सेम मेट एन ओल्ड वुमन विथ हर 3 गोट्स, जब सेम उन गायों को बेचने जा रहा था तभी उन्होंने क्या पाया, एक बूढ़ी औरत उनके 3 बकरियों के साथ वहीं पर उनको कहीं मिल गई रास्ते में। सेम और ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत दोनों रेस्टेड फॉर ए व्हील अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे दोनों ने आराम कर रहे थे। दे प्लग लीव्स फ्रॉम इट टू फीड देयर एनिमल्स, और उनके पशुओं को खिलाने के लिए उनके पास क्या था, पेड़ों की पत्तियों को प्लग मीन्स तोड़ना, पत्तियां तोड़ रहे थे। इसके बाद इट्स नॉट ए गुड टाइम फॉर द पीजेंट शेड द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये किसानों के लिए अच्छा समय नहीं है। इसके बाद आई हैव टू सेल माई काउज मरमर सैम, सैम ने गुनगुनाते हुए कहा आई हैव टू सेल माई काउज, मतलब मुझे ये गाय जो है ये बेचनी पड़ेगी। यू गिव मी योर काउज एंड टेक माई 3 गोट्स, वी डोंट हैव ग्रेन फॉर आवर मील्स, हाउ कैन वी फीड आवर गोट्स। उन्होंने क्या कहा, बूढ़ी औरत ने, यू गिव मी मतलब आप मुझे अपनी गाय मुझे दे दो और ये 3 बकरियां आप ले लो, क्योंकि हमें खुद के खाने के लिए तो कोई अनाज नहीं, कोई चारा नहीं है। अब हम इन जानवरों को या इन बकरियों को कैसे खिलाएं। बट 3 गोट्स आर मच बेटर देन मनी, दे विल सम डे फीड फॉर्चून फॉर यू, और उन्होंने ये भी कहा, किससे, सैम से कहा कि ये जो बकरियां हैं ये बहुत ज़्यादा बेटर है पैसे से, ये आपके लिए एक ना एक दिन फॉर्चून यानी भाग्य लाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं स्ट्रेंज लॉक्स ऑफ हेयर में। इसके बाद उन्होंने कहा ओल्ड वुमन टू के बम्बू फ्लूट, उन्होंने एक बांस की बांसुरी उठाई और उनके पिलो विलो बॉस्केट एंड बिगेन टू प्ले, और उन्हें क्या किया, बिगेन टू प्ले मतलब उसको चलाना चालू कर दिया। लो द गोट्स बिगेन टू डांस टू द ट्यून, उसने कहा कि देखो ये जो बकरियां हैं ये इन्होंने डांस करना चालू मतलब नृत्य चालू कर दिया है इस ट्यून पर। किसकी ट्यून पर, बांसुरी की ट्यून पर। दीज गोट्स आर नॉट दैट वन दैट यू सी इन द प्लेन्स, मतलब जो समान समान या समतल जगह पर आप जो देखते हैं वो बकरियां ये नहीं है। दे हैव लॉन्ग हेयर्स, इनके बड़े बड़े बाल हैं। लॉन्ग फ्लैपिंग ईयर्स मतलब लंबे लंबे इनके बाल हैं। एंड राउंड नोज मतलब गोल नाक है। आई ब्रोड देम फ्रॉम द हाई माउंटेन, और ऊंची पहाड़ियों से मैं इनको लाई हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। किसने, बूढ़ी औरत ने कहा। सेम वॉज ग्रेटली अमेज्ड बाय द डांस ऑफ द गोड्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन बाय द ओल्ड वुमन, जो सेम था वो बहुत ही महान तरीके से अमेज्ड, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित था, अमेजिंग लगी उसको ये चीज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। आई कैन अर्न फ्यू पेनीज एवरी डे बाई शोइंग देयर डांस टू द विलेज फोक्स, सेम थॉट, सेम को क्या लगा कि मैं इनका डांस दिखाकर गांव के फोक्स पर कुछ इनका डांस दिखाकर कुछ पैसे मतलब कुछ पैसे इससे हर रोज कमा सकता हूँ, ऐसा सेम ने मन ही मन में सोचा। ही प्लेड द फ्लूट एंड गोट डांस टू द ट्यून, और इसके बाद सेम ने क्या किया, उस जो बांसुरी थी उसको बजाया और जो बकरियां थी वो नाचना शुरू हो गई। कन्विंस्ड बाय दैट परफॉर्मेंस सैम रिटर्न होम विद द गोट्स एंड द फ्लूट्स, इसके बाद वो बकरियां और बांसुरियों के साथ अपने घर लौट गया। लुकिंग एट द गोट्स हिज मदर बिकेम सैड, ये बकरियों को साथ में देखकर जो सेम की माँ थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। शी हैड हर सन जेंटल, उन्होंने शी थॉट हर सन वॉज जेंटल, उन्हें लगा कि उनका जो बेटा है वो जेंटल था। लेकिन हैड बीन चीटेड बाय विकेड मार्केट फॉक्स, लेकिन उन्हें लगा कि मार्केट में वो चीटेड यानी धोखा हुआ है उसके बेटे के साथ, ऐसा उन्हें लगा। इफ द गोड्स डू नॉट ब्रिंग इन फ्यू पेनीज फॉर अवर फूड वाइल सैम टू आवर लैंड लॉर्ड सेड सैम, सैम ने कहा कि अगर ये हमारे लिए कुछ पैसा या खाने के लिए कुछ पैसा नहीं लाई तो इनको भी लैंड लॉर्ड यानी जो भी वहाँ के
मालिक हो या राजा हो, उनको वो बेच देंगे। सेम स्टार्टेड द शो फॉर डांसिंग गॉड्स इन द विलेज एंड नियर बाई विलेज, मतलब पास के गाँवों में उन्होंने क्या किया, डांस करना चालू कर दिया बकरियों ने। और जो सेम था वो उनका शो, यानी उसका शो चलाता था। द लॉन्ग ईयर ऑफ द goats flapping in the rhythm and movement of their limbs were very graceful. It was an enchanting performance, मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस ये था, क्योंकि वो रिदम मतलब उसकी ट्यून पर ही, बांसुरी की ट्यून पर ही नाचती थी बकरियाँ। द टोटर ऑफ द लैंडलॉर्ड वाज ए गर्ल इन ग्रेट ब्यूटी, जो लैंडलॉर्ड यानी वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे उनकी जो लड़की थी वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। व्हेन शी हर्ड अबाउट डांसिंग गॉड्स शी समन्ड सैम टू शो द फन। जैसे ही उन्होंने इस नृत्य के बारे में और शैम की बकरियों के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत ये देखना चाहा इस शो को। द डॉटर ऑफ द लैंडलॉर्ड वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द गोड, जो लैंडलॉर्ड था उनकी जो बेटी थी वो इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और इम्प्रेस हुई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। शी ऑफर्ड टू बाय वन ऑफ गोड्स, उन्होंने ऑफर यानी ऑफर दिया कि एक बकरियों की वो खरीदना चाहेंगी। सेम आस्क द गर्ल टू गो टू हिज हाउस हर सेल्फ विथ ए बैरल ऑफ फूड स्टफ, मतलब काफ़ी खाने का सामान ले जा कर के और उनके घर खुद जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। द गर्ल वॉज सो ईगर टू हैव ए गॉड दैट शी एग्रीड टू द पीजेंट हट हर सेल्फ, मतलब जो वहाँ पर जो लड़की थी, किनकी लड़की थी, लैंडलॉर्ड की जो लड़की थी, उन्होंने एग्रीड मतलब मतलब सहमति बताई और वो खुद हट मतलब जो झोपड़ी थी, किसान की झोपड़ी, वहाँ पर चली गई उस बकरी को खरीदने के लिए। सेम एंड इज मदर वर हैप्पी टू वेलकम हर, और दोनों ने उनका स्वागत किया, सेम ने और उसकी मदर ने। A few days later another summon came from the landlord and Sam went with his flute and two goats. दो बकरियों के साथ गए और बांसुरियों के साथ गया। कौन? सैम गया। Sam, your goat did not dance at all. I called expert musician to play, but I don't dance. But it don't dance. They say it wants a partner, so let me have another goat, said the girl. Sam was enchanted by the beauty of the girl. He agreed to give another goat for the gold ring ऑफ द गर्ल एंड ए बैरल ऑफ फूड स्टफ। इसके बाद गोल्ड रिंग और एक खाने का बहुत सारा बैरल, मतलब बहुत सारा खाना उन्होंने देने का कहा। और जो शेम था वो ब्यूटी ऑफ द गर्ल से मतलब उस लड़की की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। बट द टू गॉड्स डिड नॉट डांस, लेकिन दो बकरियां नहीं नाची। एंड अगेन सेम वाज कोल्ड एट द लैंडलॉर्ड हाउस, और जो वहाँ का राजा था, लैंडलॉर्ड जो था, मालिक जो था, वहाँ पर सेम को वापस बुलाया गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेम वाज कॉल्ड एट द लैंडलॉर्ड हाउस, एक बार और फिर उनको बुलाया गया और द पीजेंट हर्टसफिल वो वापस चले गए थे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपकी दोनों बकरियां नहीं नाच रही हैं। इसके बाद वो तीसरी बकरी को भी चाहते थे कि वो भी आए, और बट द टू गॉड्स डिड नॉट डांस। बट अगेन शेम वाज कॉल्ड एट लैंडलॉर्ड हाउस। What am I to do now, कि अब मैं क्या करूँ। द म्यूजिशियन से ऑल द थ्री गॉड्स विल डांस टुगेदर, उन्होंने कहा म्यूजिशियन ने कि तीन बकरियां साथ में ही नाचेंगी। बट हाउ कैन आई आस्क फॉर योर थर्ड गॉड, लेकिन मैं आपकी तीसरी बकरी के बारे में कैसे पूछ सकती हूँ।